अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज चलेंगे सीधे पाकिस्तान और वहाँ से पता करेंगे क्या हालात है। बड़ी गरम गरम खबरें हैं। एक हाई कोर्ट का फैसला आया है। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। वो जो 43 लोग थे उनके लिए वो दोबारा। वो रेस्टोर होगा। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा बहाल होगा। इस पे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन इतना गिर गया है कि वो उसको कोई फिक्र नहीं कि कौम का पैसा ज़ाया होगा, दोबारा इलेक्शन होंगे। एक देख बंदा इस्तीफा वापस ले रहा देख तो फिर उसको क्यों मौत पड़ी थी? देखो जी, लव बिगेस्ट लव। जिस तरह नून लीग वाले चोर है, इस तरह वो भी चोर आदमी है। नहीं, चोर तो है, इसने मगर क्या एक काम चीज़ किया है है। कि दालतों का टाइम ज़ाया होता है। ये जितने भी इलेक्शन कमीशन फैसले करता है वो सारे ही गलत है। मु- मुबारक मुबारक साहब, मैं तनु कोई दा गुजारिश की इस मुल्क का बेड़ा गर्क जनरा किया ते जजां किया। हम्म। केड़ी अदालत है, पता नहीं किवें उन्हें फैसला दे दिता। मैं तो हैरान पे सवेर दा होना सुन के। अच्छा, आपके लिए बस। भी परेशानी है? हाँ जी। आप भी परेशान है कि क्यों, कैसे फैसला आ गया? बहस बिल्कुल सही गल है। अदालत नहीं पैदा होना शाही महला ने ते जज तवैफा ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੱਜ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤਵੈਫਾ ਕਹੋ। अच्छा। अच्छा, ये एक और आजकल बड़ा मसला बना हुआ है कि कल जो मेरे पास इतला थी कि कुछ लोग इस वक्त जमा पार्क में पीटीआई के रूप में फिर रहे हैं और वो या तो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं या गिरफ्तार करना चाहते हैं। पीटीआई के लोग नहीं, पीटीआई के वर्करों के रूप में फिर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वही मेरा मकसद भी यही है कहने का। ठीक है। हाँ जी। बात ये है मुबारक साहब, वो कहते पंजाबी च मारने वाला ना बचाने वाला डड है। हम्म। अगर उन्होंने कब्र जाना है तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। जो उन्हें कब्र च नहीं जाना तो दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। इस बारे सानू फिक्रमंद होने की लोड़ नहीं। अल्लाह ताला जो करनगे बेहतर कर। नहीं, लेकिन फिक्रमंद होने की ज़रूरत इसलिए होती है कि ये इस्लामी तलीम भी यही है कि अपनी हिफाजत तो इंसान करता ही है ना। नहीं, हिफाजत तक बंदे तो करते पर देखो ना, सारी डिस्प्यूट ਝਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰਾਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ हम्म। ਜ਼ਮਾਨ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੱਪ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ अच्छा, ये ਮੇਜਰ हमारे ਆਰਮੀ ਚੀਫ सॉरी, sind। एक मिनट, नाजरीन कहते हैं कि हमें पंजाबी की समझ नहीं आती। अच्छा, आर्मी चीफ साहब जो बरतानिया गए थे ना, हम्म। वो बरतानिया में तो 5 घंटे ठहरे, अमेरिका चले गए। हम्म। जाए 5 दिन दौरा करने के बरतानिया का, वो 5 घंटे ठहरे हैं वहां हम्म। और उसी वक्त फ्लाई कर गया अमेरिका हम्म। बगैर किसी प्रोग्राम के। और सुना है कि बाद में पता भी नहीं कि कहाँ पे है। तो ये भी इतला है कि अब कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और उसके लिए शायद कई लोगों की जान भी चली जाए। बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर वो करने पे आएंगे तो कत्लो गारत तो होगी ना जी। कत्लो गारत लाजमी होने वाली है, बस जीएन करीब है। और मुल्क में मार्शल लॉ की भी खबरें हैं कि वो अच्छा। वहां से आशीर्वाद लेने गया है। मैं आर्मी चीफ के मैं मार्शल लॉ लगा दूं, तो हम्म। उन्होंने वैसे यस भी कर दिया कि लगा दूं। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है जो इस वक्त है कि इमरान खान को अदालतों में भी केसों का सामना है। पता नहीं 60-65 केस बनाए हुए। जब ये अदालत में जाएगा वहां पे भी तो गिरफ्तार कर सकते हैं ना ये। इसीलिए तो बाहर घर से निकल नहीं रहा ना। वो हम्म। अपना इस्तेमाल ले लेता है हाजिरी से हर पेशी पे। अच्छा, ये बताइए कि आप देख रहे हैं आज सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को। सदर की कोई है वैल्यू हमारे मुल्क में? और नहीं, वो तो अब इनके पास बस में नहीं है, वरना इसके अलावा इम्पीचमेंट कर देते वो, क्योंकि वो 175 वोट चाहिए, वो है नहीं। नहीं, सदर बात कर कानून अख्तियार आता है, वो कर सकता है। देखिए कहीं इसमें कोई शक वाली बात आप नहीं। समझ रहे हैं कि सदर भी दोनों तरफ तो नहीं खेल रहा कहीं पे? नहीं, हमारा सदर जो है ना, वो इमरान साहब की तरह बोल्ड आदमी नहीं है। हम्म। वो धीमा आदमी है। हम्म।
वो भी इन बिटवीन इमरान खान को समझाता है कि आप ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें। इमरान खान अपनी मर्जी का मालिक है, सदर साहब उसको छोड़ नहीं सकते। जो इमरान खान को छोड़ेगा उसका पत्ता गोल हो जाएगा फॉर एवर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप समझते हैं कि दूसरे भी लोगों ने जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, अगर हाई कोर्ट ने ये मुअत्तल कर दिया ऑर्डर, तो वो भी कर सकता है जो पहले इस्तीफे भी थे? जी अगर चाहे तो कर सकता है जी। अच्छा, अगर चाहे तो। हाँ जी, चाहे ये जजों के ऊपर डिपेंड करता ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि सब हरामखोर इस वक्त, एक वो रेंटर पावर है, फिर वो गिलानी है, फिर एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ पे बैठा हुआ है। ये मुल्क की कोई खिदमत कर रहे हैं कि सारा दिन ये सिर्फ इन हराम के कामों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना? बात ये है जी, सब कुछ जो कर रहे हैं ना वो जनरल कर रहे हैं, जजों की आशीर्वाद हासिल है, बस अल्लाह ही हाफिज है। या इन अब लगता है कि ब्लड शेड होगा और इनकलाब आए। अच्छा, इनकलाब तो आएगा, मगर कहते हैं कि कौम बड़ी बुज़दिल है पाकिस्तान की, ये इस काबिल नहीं रही अब कि इनकलाब ला सके। नहीं, बुजदिल नहीं है, असल में इतना अभी शौर नहीं है। हम्म। शौर नहीं है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है नैब के जो केस है वो पार्लियामेंट का मसला है, पार्लियामेंट में हल किया जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को क्या मौत पड़ी थी जब ये पार्लियामेंट का मसला, जब इमरान खान की गवर्नमेंट इसने तोड़ दी अपनी, तो फिर इसको क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि वहां पे इनका केस सुनता। बात ये है, वही बात है ना। ये है तवायफे। हम्म। तवायफ जो है ना, वो थानेदार को कोई पैसा नहीं देता और रात को ले जाता। ठीक है। ये मेजर जनरल साहब जो उनको कहें वो करवा लेते हैं, जैसा कहेंगे वो कर दें। शेख रशीद ने अदालतें। शेख रशीद ने जरदारी की इंसल्ट कर दी, उसको अंदर दे दिया। कराची में आपके पास ये खबर पहुंची कि 2 से 5 साल की बच्चियां जो थी, 2 से 13 साल की बच्चियां, उनके साथ जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया या वो खुद ही मर गई बेचारी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आई है खबर, आई है, आई है। उसमें कोई इंसानियत की वारिस तौहीन नहीं साहब, हुई? सिंध में जो कुछ हो रहा है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन। मैंने कल के परसों आपको बताया था कि जहाँ जो शादी होती है ना फर्स्ट नाइट पे, हम्म। वो जो गांव का चौधरी होता है ना, पहले वो उसके पास आता है, फिर दूल्हे की बारी आती सर है। वो तो ये है ठीक है, वहाँ मगर हाल। 2 साल की बच्ची, आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा जुल्म है। और ये सोशल मीडिया पे भी बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी, सिर्फ मैंने आवाज़ उठाई, कल भी प्रोग्राम किया मैंने इस पे। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया बहुत मैक्सिमम का सोशल मीडिया बिका हुआ है। ये कुछ चंद एक लोग हैं, ये जो करते हैं फिर को अंदर कर देते हैं फाड़ के। सोशल मीडिया में हमारा भी जैसी जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसा मुल्क में माहौल है वैसे ही वो सोशल मीडिया है। पेट्रोल दोबारा महंगा हो रहा है, और बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आज वो अपना क्या नाम उसका, बिलावल तो कह रहा है कि हम बड़ी अच्छी हालत में जा रहे हैं। ये सब ये झूठ बोलने के लिए आते हैं अच्छा, एक से एक बड़ा लानती किरदार है कि सच इन्होंने सीखा ही नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल सीखा है। सीखा है, इनकी गुटी में डाला ही झूठ है। देखे जी, जिनकी माँ का कादिर जरदारी है उसका बलावल को भी पता है, उनकी दोनों बेटियों को भी पता है, लेकिन वो खामोश है। और बराबर की तरबियत भी जरदारी ने ऐसी की है भी, टका के झूठ बोलो, वो बोल रहा है। अच्छा, शेख रशीद की जमानत देखते हैं हो जाएगी या आप इसे रगड़ा देंगे या? हाई कोर्ट में तो मुझे उम्मीद है हो जाएगी। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि ये कोई 2-4 बंदे अभी अंदर रखेंगे, हो सकता है इनमें से एक दो की जान भी ले लें। अगर उनकी आई हुई तो ले ले, फिर क्या फर्क पड़ता है। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी मुबारक साहब। हम्म। चाहे अवाम को देनी पड़े, चाहे लीडरों को देनी पड़े, कुर्बानी तो देनी पड़े। राजा रियाज की जो कुर्सी वो खतरे में पड़ गई है, आपको पता चल गया वो होगा। तो पढ़नी है जी, पढ़नी। जब ताली बंदे उसकी आ जाएगा तो राजा रियाज की क्या सीरत है। फिर वो धोबी का कुत्ता। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, तुर्की में जिस तरह इस वक्त जल्जला आया हुआ है, मुझे कल सवाल किया गया तो मैंने उनको कहा कि तुर्किश एक कौम है और पाकिस्तान की निस्बत 1000 दर्जे बेहतर है। लोगों ने पूछा जो पैसा वगैरह जाएगा वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाएगा। हमारी तरह नहीं कि ऑनलाइन कंबल बिक रहे हैं,
चावल गायब हो गए, चीनी गायब हो गई, क्योंकि हमारे हुक्मरान चोर हैं। एक तो ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। दूसरा, IMF के लिए इस वक्त जो चैलेंज बना हुआ है कि इन लोगों को अगर वो पैसा देगा तो ना तो उनका पैसा वापस मिलना, ना पाकिस्तान के हालात ठीक होने। या तो वो अपने तौर पे अखराजात करें वहाँ पे जाके, अपने तौर पे कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो सके। सबसे पहले IMF को चाहिए कि ये जितने चोर हरामखोर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने केस माफ़ करवाए हैं, इनके ऊपर ज़रा देखें और अदालतों से पूछे कि जनाब ये किस चक्कर में आपने केस माफ़ करवाए, और फिर भी एहतियात से इनको पैसे ना दे कम से कम। ये मैं आपको बता दूं, ना हमारी फ़ौज पर इस वक्त IMF जो है वो इतबार कर रहा है, ना हमारे वज़ीर आज़म पर, ना हमारे जो वज़ीर ख़जाना है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि फ़ौज पर भी अब वो इतमाद नहीं करते, अब तरले लेते फिरते हैं, ज़लीलो ख्वार होते फिरते हैं, भीख मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे, कर्जा भी नहीं दे रहे, भीख भी नहीं दे रहे। अभी ये हालात चल रहे हैं, आगे आगे देखिए होता क्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।